गाइस, आज हम मारुति सुजुकी अर्टिगा और महिंद्रा स्कॉर्पियो के इन दोनों वेरिएंट्स का कंपैरिजन करेंगे। ये इन वेरिएंट्स के एवरेज एक्स शोरूम प्राइसेस हैं। ठीक है, इंजन की बात करी जाए तो अर्टिगा में हमें 1462 सीसी का 4 सिलेंडर इनलाइन इंजन मिलता है 4 वॉल्व्स के साथ में DOHC टाइप का। स्कॉर्पियो में 2184 सीसी का 4 सिलेंडर इनलाइन इंजन मिलता है 4 वॉल्व्स के साथ में DOHC टाइप का। आप देख सकते हैं स्कॉर्पियो का इंजन हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग दिया है। इस गाड़ी में इंजन बहुत अच्छा दिया है, पर कुछ फीचर्स में ये लैग करती है जो आप आगे देखेंगे। ठीक है, अर्टिगा में हमें K15 स्मार्ट हाइब्रिड इंजन मिलता है। स्कॉर्पियो में 2.2 लीटर्स का एमॉग इंजन मिलता है। फ्यूल टाइप हमारा अर्टिगा का पेट्रोल है, इस वेरिएंट का स्कॉर्पियो का डीजल है। मैक्स पावर की बात करी जाए तो अर्टिगा का इंजन हमारा 102 हॉर्स पावर प्रोड्यूस होता है 6000 आरपीएम पे। स्कॉर्पियो का इंजन हमारा 130 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है 3750 आरपीएम पे। मैक्स टॉर्क की बात करी जाए तो अर्टिगा का इंजन हमारा 136.8 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करता है 4400 आरपीएम पे। स्कॉर्पियो का 300 न्यूटन मीटर टॉर्क प्रोड्यूस करता है 1600 से लेकर 2800 आरपीएम पे। माइलेज की बात करी जाए तो अर्टिगा का 20.3 के एमपीएल है, स्कॉर्पियो का 15 के एमपीएल है। ध्यान रखिएगा ये माइलेज हमारा ARAI माइलेज है, मतलब स्टैंडर्ड कंडीशंस पे लिया गया माइलेज है। ड्राइव टाइप हमें अर्टिगा में फ्रंट व्हील ड्राइव मिलता है, स्कॉर्पियो में रियर व्हील ड्राइव मिलता है। ट्रांसमिशन की बात करी जाए तो अर्टिगा में हमें ऑटोमेटिक मिलता है 6 गियर्स के साथ में और पैडल शिफ्ट फीचर के साथ में। स्कॉर्पियो में हमें मैनुअल मिलता है 6 गियर्स के साथ में। एमिशन स्टैंडर्ड दोनों गाड़ियों का BS6 फेज 2 है। स्कॉर्पियो में हमें टर्बोचार्ज इंजन मिलता है। दोनों ही गाड़ियों में हमें रीजनरेटिव ब्रेकिंग और आइडल स्टॉप फीचर मिल जाता है। लेंथ में हमारी स्कॉर्पियो थोड़ी सी ज़्यादा लंबी है, विड्थ में भी हमारी स्कॉर्पियो थोड़ी सी ज़्यादा चौड़ी है, हाइट में भी स्कॉर्पियो ऊंची है। व्हील बेस की बात करी जाए तो अर्टिगा में 2740 mm और स्कॉर्पियो में 2680 mm का मिलता है। ग्राउंड क्लियरेंस अर्टिगा में 180 mm है, स्कॉर्पियो में 209 mm है। कर्ब वेट हमारा अर्टिगा का 1205 kg है। दोनों ही गाड़ियाँ हमारी 5 डोर्स के साथ में आती हैं। सीटिंग कैपेसिटी अर्टिगा की 7 है और स्कॉर्पियो के इस वेरिएंट की 9 है। नंबर ऑफ रोज दोनों गाड़ियों में 3 है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी अर्टिगा की 45 लीटर्स है, स्कॉर्पियो की 60 लीटर्स है। फ्रंट सस्पेंशन हमें दोनों गाड़ियों में मिल जाता है। अर्टिगा में मैकफेरसन स्ट्रट मिलता है कॉइल स्प्रिंग के साथ में, स्कॉर्पियो में डबल विशबोन टाइप इंडिपेंडेंट फ्रंट कॉइल स्प्रिंग मिलता है। रियर सस्पेंशन की बात करी जाए तो अर्टिगा में टॉर्शन व्हील मिलता है कॉइल स्प्रिंग के साथ में, स्कॉर्पियो में मल्टी लिंक कॉइल स्प्रिंग सस्पेंशन मिलता है एंटी रोल बार के साथ में। फ्रंट ब्रेक टाइप दोनों गाड़ियों का डिस्क है, रियर ब्रेक टाइप दोनों गाड़ियों का ड्रम है। अर्टिगा में पावर असिस्टेड इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग व्हील मिलती है, स्कॉर्पियो में पावर असिस्टेड हाइड्रोलिक स्टीयरिंग व्हील मिलती है। व्हील्स हमें अलॉय व्हील्स मिलते हैं अर्टिगा में, स्कॉर्पियो में स्टील व्हील्स मिलते हैं। स्पेयर व्हील्स हमें दोनों गाड़ियों में स्टील मिलते हैं। टायर्स की बात करी जाए तो अर्टिगा में हमें फ्रंट और रेयर दोनों में 185 mm विड्थ के 65 एस्पेक्ट रेशियो की 15 इंच के टायर्स मिलते हैं। स्कॉर्पियो में 235 mm विड्थ के 65 एस्पेक्ट रेशियो के 17 इंच के टायर्स मिलते हैं। दोनों ही गाड़ियों में हमें एक बीप मिलती है 80 kmph के ऊपर और कंटिन्यूस बीप मिलती है 120 kmph के ऊपर। ग्लोबल एनकैप रेटिंग की बात करी जाए तो अर्टिगा हमारी 3 स्टार है, स्कॉर्पियो हमारी 5 स्टार है। एयरबैग्स हमें अर्टिगा में 4 मिलते हैं, स्कॉर्पियो में 2 मिलते हैं। रेयर मिडिल 3 पॉइंट सीट बेल्ट हमें अर्टिगा में मिलता है, स्कॉर्पियो में नहीं मिलता है। चाइल्ड सीट एंकर पॉइंट्स हमें अर्टिगा में मिलते हैं, स्कॉर्पियो में नहीं मिलते हैं। सीट बेल्ट वार्निंग हमें दोनों गाड़ियों में मिल जाती है। ABS हमें दोनों गाड़ियों में मिलता है। EBD, BA, ESP और रोड कंट्रोल हमें अर्टिगा में मिलता है, स्कॉर्पियो में नहीं मिलता है। इंजन इमोबिलाइजर, स्पीड सेंसिंग डोर लॉक्स और चाइल्ड सेफ्टी लॉक हमें दोनों गाड़ियों में मिलता है। सेंटर लॉकिंग हमें कीलेस मिलती है अर्टिगा में, विद की के साथ मिलती है हमें स्कॉर्पियो में। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल के साथ हमें AC मिलता है अर्टिगा में और महिंद्रा में हमें मैनुअल AC मिलता है। फ्रंट AC की बात करी जाए तो अर्टिगा में हमें सिंगल जोन कॉमन फैन स्पीड कंट्रोल के साथ में आता है और स्कॉर्पियो में कॉमन फैन स्पीड कंट्रोल के साथ में। रियर AC की बात की जाए तो अर्टिगा में हमें वेंट्स मिलती हैं रूफ में और कॉमन फैन स्पीड कंट्रोल मिलता है। स्कॉर्पियो में ब्लोअर मिलता है और वेंट्स मिलती हैं फ्रंट आर्मरेस्ट के पीछे। हीटर की बात करी जाए तो दोनों गाड़ियों में हमें मिल जाता है। वैनिटी मिरर्स और सनवाइजर्स हमें दोनों गाड़ियों में को ड्राइवर के लिए मिल जाता है। केबिन बूट एक्सेस हमें दोनों गाड़ियों में मिलता है। एंटी ग्लेयर वेंट्स हमें दोनों गाड़ियों में मैनुअल मिलता है। पार्किंग असिस्ट हमें दोनों गाड़ियों में मिलता है, अर्टिगा में रिवर्स कैमरा के साथ में। पार्किंग सेंसर्स हमें दोनों गाड़ियों में रेयर में मिलते हैं। क्रूज कंट्रोल हमें अर्टिगा में मिलता है, स्कॉर्पियो में नहीं मिलता है। हेडलाइट एंड इग्निशन ऑन रिमाइंडर हमें दोनों गाड़ियों में मिल जाता है। कीलेस स्टार्ट हमें अर्टिगा में मिलता है, स्कॉर्पियो में नहीं मिलता है। स्टीयरिंग एडजस्टमेंट दोनों गाड़ियों में टिल्ट मिलता है। 12 वोल्ट पावर आउटलेट्स हमें अर्टिगा में 3 मिलती हैं, स्कॉर्पियो में 1 मिलता है। चेक व्हीकल स्टेटस वाया ऐप, जियो फैंसिंग, इमरजेंसी कॉल, रिमोट AC ऑन ऑफ वाया ऐप, रिमोट कार लॉक अनलॉक वाया ऐप, कार लाइट फ्लैशिंग एंड ऑनिंग वाया ऐप, एलेक्सा कंपैटिबिलिटी।
ये सारी चीज़ें हमें अर्टिगा में मिलती हैं, स्कॉर्पियो में नहीं मिलती हैं। ड्राइवर सीट एडजस्टमेंट अर्टिगा में 8 वे मैनुअली एडजस्टेबल, स्कॉर्पियो में 6 वे मैनुअली एडजस्टेबल। फ्रंट पैसेंजर सीट एडजस्टमेंट स्कॉर्पियो में हमारा 6 वे और अर्टिगा में भी 6 वे है। रेयर रो सीट एडजस्टमेंट दोनों गाड़ियों में हमें मिल जाता है, अर्टिगा में 6 वे, स्कॉर्पियो में 2 वे। थर्ड रो सीट एडजस्टमेंट अर्टिगा में 4 वे मिलता है। सीट अपहोल्स्ट्री हमारी फैब्रिक है अर्टिगा में और स्कॉर्पियो में विनाइल है। लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील और ड्राइवर आर्मरेस्ट हमें अर्टिगा में मिलता है, स्कॉर्पियो में नहीं मिलता है। रेयर पैसेंजर सीट टाइप हमें दोनों गाड़ियों में बेंच मिलती है। थर्ड रो सीट टाइप हमें अर्टिगा में बेंच मिलती है, स्कॉर्पियो में जंप सीट्स मिलती हैं। इंटीरियर्स हमें दोनों गाड़ियों में डुअल टोन मिलते हैं। कलर्स की बात करी जाए तो अर्टिगा में स्प्लेंडेड सिल्वर और डिग्निटी ब्राउन, स्कॉर्पियो में ग्रे एंड ब्लैक कलर। रेयर आर्मरेस्ट हमें अर्टिगा में मिलता है, स्कॉर्पियो में नहीं मिलता है। फोल्डिंग रियर सीट हमें दोनों गाड़ियों में फुल फोल्डिंग मिलती है। स्प्लिट रियर सीट हमें अर्टिगा में 60/40 स्प्लिट के साथ में आती है, स्कॉर्पियो में नहीं आता है। स्प्लिट थर्ड रो सीट हमें अर्टिगा में 50/50 स्प्लिट का मिलता है, स्कॉर्पियो में नहीं मिलता है ये फीचर भी। फ्रंट सीट बैक पॉकेट्स हमें दोनों गाड़ी में मिल जाता है। हेडरेस्ट हमें दोनों गाड़ी में फ्रंट और रेयर में मिल जाते हैं। कप होल्डर्स, ड्राइवर आर्मरेस्ट, स्टोरेज और थर्ड रो कप होल्डर्स, ये सारी चीज़ें हमें अर्टिगा में मिलती हैं, स्कॉर्पियो में नहीं मिलती हैं। ORVMs हमें बॉडी कलर्ड मिलते हैं, अर्टिगा में ब्लैक कलर में आते हैं, स्कॉर्पियो में। पावर विंडोज हमें अर्टिगा में फ्रंट और रेयर में मिल जाती हैं, स्कॉर्पियो में भी फ्रंट और रेयर में मिल जाती हैं। वन टच अप और वन टच डाउन हमें अर्टिगा में ड्राइवर सीट के लिए मिलता है, स्कॉर्पियो में नहीं मिलता है। एडजस्टेबल ORVMs हमें दोनों गाड़ियों में मिलते हैं, अर्टिगा में इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड डिटेक्टेबल, स्कॉर्पियो में एक्सटर्नली एडजस्टेबल मिलते हैं। टर्न इंडिकेटर्स ऑन ORVMs, रियर डिफॉगर, रियर वाइपर हमें अर्टिगा में मिलता है, स्कॉर्पियो में ये तीनों चीज़ें नहीं मिलती हैं। एक्सटीरियर डोर हैंडल्स हमें क्रोम फिनिश के साथ में आता है अर्टिगा में, स्कॉर्पियो में ब्लैक फिनिश के साथ में। इंटीरियर डोर हैंडल्स हमें अर्टिगा में क्रोम फिनिश के साथ में आता है, स्कॉर्पियो में प्रिंटेड। डोर पॉकेट्स हमें अर्टिगा में फ्रंट और रेयर में मिलते हैं, स्कॉर्पियो में भी फ्रंट और रेयर में मिलते हैं। बूटलेट ओपनर की बात करी जाए तो अर्टिगा में इलेक्ट्रिक टेलगेट रिलीज फीचर मिलता है, स्कॉर्पियो में इंटरनल बूटलेट ओपनर मिलता है हमें। रूफ माउंटेड एंटीना हमें अर्टिगा में मिलता है, स्कॉर्पियो में नहीं मिलता है। बॉडी कलर्ड बम्पर्स भी हमें अर्टिगा में मिलते हैं, स्कॉर्पियो में नहीं मिलते हैं। क्लैडिंग हमें स्कॉर्पियो में मिल जाती है ब्लैक या ग्रे कलर की। हेडलाइट्स दोनों गाड़ियों में हेलोजन मिलती हैं। ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स हमें अर्टिगा में मिलता है, स्कॉर्पियो में नहीं मिलता है। फॉलो मी होम हेडलैम्प्स भी हमें अर्टिगा में मिलते हैं, स्कॉर्पियो में नहीं मिलते हैं। टेल लाइट्स दोनों गाड़ियों में हेलोजन मिलती हैं। फॉग लाइट्स हमें अर्टिगा में हेलोजन मिलती हैं। कैबिन लैंप्स हमें दोनों गाड़ियों में फ्रंट और रेयर में मिलते हैं। हेडलाइट हेड रजिस्टर दोनों गाड़ियों में मिल जाता है। इंस्टेंटेनियस फ्यूल कंजप्शन हमें अर्टिगा में मिलता है, स्कॉर्पियो में नहीं मिलता है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दोनों गाड़ियों में अलाउड डिजिटल का कॉम्बिनेशन मिलता है। ट्रिप मीटर हमें दोनों गाड़ियों में इलेक्ट्रॉनिक मिलता है 2 ट्रिप्स के साथ में। एवरेज फ्यूल कंजम्पशन, एवरेज स्पीड, डिस्टेंस टू एम्प्टी हमें अर्टिगा में मिलता है, स्कॉर्पियो में तीनों चीज़ें नहीं मिलती हैं इस वेरिएंट में। क्लॉक हमें दोनों गाड़ियों में डिजिटल मिलती है। लो फ्यूल लेवल वार्निंग, डोर अजार वार्निंग, ये दोनों चीज़ें हमें दोनों गाड़ियों में मिलती हैं। गियर इंडिकेटर हमें अर्टिगा में मिलता है, स्कॉर्पियो में नहीं मिलता है। टेकोमीटर हमें दोनों गाड़ियों में एनालॉग मिलता है। एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले का सपोर्ट हमें अर्टिगा में मिलता है, स्कॉर्पियो के इस वेरिएंट में नहीं मिलता है। अर्टिगा में हमें टच स्क्रीन डिस्प्ले मिलता है 7 इंच का, ठीक है। इंटीग्रेटेड म्यूजिक सिस्टम हमें अर्टिगा में मिलता है 6 स्पीकर्स के साथ में, स्कॉर्पियो में नहीं मिलता है। स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, वॉइस कमांड, फोन एंड ऑडियो स्ट्रीमिंग, FM, USB कंपेटिबिलिटी, ये सारी चीज़ें हमें अर्टिगा में मिलती हैं, स्कॉर्पियो में नहीं मिलती हैं। वारंटी हमें दोनों गाड़ियों में 2 साल की मिलती है। अर्टिगा में 40,000 किलोमीटर, स्कॉर्पियो में 75,000 किलोमीटर। कलर्स आप देख सकते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब। याद रखिएगा कि स्कॉर्पियो आपकी क्या है, यहाँ पे कुल मिला के एक मट्ठर गाड़ी है जिसकी प्राइस कम मिलती है आपको, जिसमें आपको इंजन बहुत पावरफुल मिलता है, रियर व्हील ड्राइव मिलता है। आप फीचर वाइज देखेंगे तो उसमें आपको ज़्यादा फीचर्स नहीं मिलते हैं, बाकी मजबूत गाड़ी है, 5 स्टार रेटेड है और इंजन हमारा इसका अच्छा पावरफुल मिलता है, ठीक है। थैंक यू।